प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब पर चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए मैं आपको भाषा परीक्षण पर आधारित ये अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर कैसे खोजा जाता है इसके संबंध में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो आइए शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। आइए मैं आपको भाषा परीक्षण के इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ना है ध्यान से। तो इस अनुच्छेद को मैं देखिए पढ़ता हूँ। एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है। वे पत्तियाँ, कोमल, डंठल, जंगली झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। भारतीय हाथी बांस के पौधे खाना पसंद करते हैं। हाथी भोजन और पानी के लिए खोदने तथा पेड़ों की खाल चीरकर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे अपने सूंड का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्तियां खा सके। एक वयस्क हाथी एक दिन में 18 से 26 गैलन पानी पी सकता है। हाथी प्रायः किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ने खाना पसंद है, इसलिए किसानों को खेतों की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं और जोर जोर से बहुत शोर करते हैं, कभी तो वे भाग जाते हैं, पर प्रायः वे कोई चिंता नहीं करते। वे खेतों में आ जाते हैं और गन्ने उखाड़ते हैं। हमें अपने वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हाथियों को उनका भोजन वही मिल जाए। तब वे खेतों में नहीं घुसेंगे और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। मनुष्यों को और पशुओं को खुशी से साथ साथ रहना चाहिए। इस अनुच्छेद को हमको ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर हमको इसी में से खोजना है। तो देखिए, हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाने हुए बिताता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, एक हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है। तो 10 से 12 घंटे, 14 से 16 घंटे, 12 से 16 घंटे और 16 से 18 घंटे। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था 16 से 18 घंटे, यहाँ शब्दों में लिखा है और यहाँ पर अंकों में। तो इसका सही उत्तर ये होगा 16 से 18 घंटे। अब अगला है, हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हाथियों को शाकाहारी इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था वे पत्तियां, कोमल, डंठल, जंगली झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। और भारतीय हाथी बांस के पौधे खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर लिखा है हाथी शाकाहारी पशु है। क्यों कहते हैं, वे पत्तियां, कोमल, डंठल को खाते हैं। तो देखिए, वे केवल सब्जियां और फल खाते हैं। वे केवल पत्तियां और घास खाते हैं। वे पत्तियां, फल और पौधे खाते हैं। वे केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था वे पत्तियां, कोमल, डंठल, जंगली झाड़ू और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वे पत्तियां, फल और पौधे खाते हैं। तो इसका सही उत्तर ये होगा। अब अगला है, भारतीय हाथी क्या करना पसंद करते हैं। ये प्रश्न हमने यहाँ पर पढ़ा था। देखिए, भारतीय हाथी प्रायः किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं, उन्हें गन्ना खाना पसंद है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय हाथी क्या करना पसंद करते हैं, गन्ने खाना, फसल उजाड़ना, शोर करना, दूसरे पशुओं को खाना। तो इनका सही उत्तर है गन्ने खाना। अब अगला है, अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं। उनके पीछे भागते हैं, उन पर बंदूक चला देते हैं, शोर मचाते हैं, खेतों के चारों ओर दीवार बना देते हैं। तो यहाँ देखिए, जब किसान हाथियों को देखते हैं तो जोर जोर से बहुत शोर करते हैं। कभी तो वे भाग जाते हैं, बर्फ हो रहा है उन्हें कोई चिंता नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा, ये देखिए, शोर मचाते हैं। और देखिए यहाँ पर जोर जोर से बहुत शोर मचा करते हैं, यहाँ पर हमने देखा। तो इसका सही उत्तर होगा ये शोर मचाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से नष्ट करना का विलोम शब्द कौन सा है। नष्ट करना का विलोम मतलब उल्टा होगा उसका। नष्ट कर हमने समाप्त करना, और समाप्त करना का उल्टा क्या होगा, ये रक्षा करना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ये रक्षा करना।
अब अगला अनुच्छेद देखिए। अब तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इस बुट्टी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधि तथा रोगहरी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाए तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाए तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव दूर करती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? मतलब जो सत्य नहीं है उसे बताना है। यह सुगंध देती है, यह तनाव दूर करती है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप में है। देखिए, यह सुगंध भी देती है, भी सही है। यह तनाव दूर करती है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन कहता है कौन सा सत्य नहीं है? इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप में है, जबकि यहाँ पर बताया है कि इसका मूल निवास स्थान भारत में है। यहाँ देखिए, तुलसी जिसका मूल निवास भारत में है, तो ये सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ये चौथा। विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ये तीसरा वाला 150। अब अगला है, तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता था? यहाँ पर देखिए विकल्प है, पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए, पथिकों को थकान का अनुभव करने के लिए, मंदिरों के चारों खुशबू फैलाने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था और तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, जिसमें जो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे हैं उनकी प्यास कम हो जाती है, तो पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, तुलसी का मूल निवास किस देश में है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, आपको यहाँ से देखना है कि तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, तो तुलसी का मूल निवास किस देश में है? तो ये भारत में। इसका सही उत्तर ये होगा। अगला है, शहद और तुलसी का मिश्रण। शहद और तुलसी का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, स्वास्थ्य के लिए हितकर है, हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभकारक है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए अहितकर है और यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए हितकर है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य के लिए हितकर है। और यहाँ पर देखिए पढ़ा था हमने, का रस शहद के साथ लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मतलब ये स्वास्थ्य के लिए हितकर है, तो इसका सही उत्तर स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है अनुच्छेद, इसमें सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं जिनसे उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों से मकड़ियों को अंडे संभालने में, छिपाने में और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करती है, जिसमें उनके अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जाले चिपचिपे होते हैं और इस प्रकार वे भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है तो फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह फंस गया होता है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती है। जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे वह रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको अपने घरों में जाले न मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका घर मकड़ियों से
मुक्त है। तो आइए, यहाँ पर लिखा है ये अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है। तो यहाँ पर मकड़ी के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए, मकड़ी के रंग के बारे में, मकड़ी के जाले, मकड़ी के अंडे, मकड़ी के खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पर मकड़ी और उसके जाल के बारे में हमने पढ़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ये दूसरा वाला, मकड़ी के जाले। अगला है, मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते हैं। देखिए, सहायक नहीं होते हैं कहा जा रहा है ना। तो अंडों को थामने में, भोजन को पकड़ने में, अंडों को बचाने में, कीटों को डराने में। तो देखिए, अंडों को थामने में भी सहायक होता है, भोजन को पकड़ने में भी सहायक होता है, अंडों को बचाने में भी, लेकिन कीटों को डराने में इसका सही उत्तर ये होगा, क्योंकि ये इसका उपयोग नहीं होता। ये सहायक पूछा है, मतलब ये इसका सहायक नहीं होता है। ठीक है। अब अगला है, मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाले में शिकार फंस गया है। वे उसे सुनती है, वे उसे सूंघती है, वे उसका अनुभव करती है, वे उसे देखती है। तो इसका सही उत्तर होगा वे उसका अनुभव करती है। जैसे यहाँ पर, क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुँच जाती है, तो ये उसका अनुभव करती है। इसका उत्तर होगा। अगला है, घर में मकड़ी का जाला न मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मकड़ी को भूख नहीं है, मकड़ी बाहर निकलने में डर रही है, मकड़ी सो गई है, मकड़ी है ही नहीं। यहाँ पर हमने पढ़ा था, यदि आपको अपने घर में जाले न मिले तो इसका अर्थ है नहीं कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा ये, मकड़ी है ही नहीं, उसका अर्थ है घर में मकड़ी का जाला न मिले तो ये नहीं समझना चाहिए कि मकड़ी नहीं है। अब अगला है, यहाँ जीवित रहना का अर्थ है स्वीकारना, देखना, सोचना, जीना। जीवित रहना मतलब जीवित रहना या चलना फिरना, जिसको जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीना। तो इसका सही उत्तर हो गया जीना। अब अगला अनुच्छेद है, ये देखिए, जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं। इसे बनाने में कम समय लगता है और बाज़ारों में भी सरलता से मिल जाता है। बच्चे फल, सूप या अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नूडल, बर्गर और पिज़्ज़ा की बड़ी मांग है। यद्यपि ये बनाने में बड़े आसान हैं, फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक हैं। इनमें हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषण उपयोगिता नहीं होती। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि यदि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इससे हम मोटे हो सकते हैं, मोटापे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकते हैं। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती है, जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप। उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगा जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर पर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं। यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के गंभीर दुष्प्रभावों में से एक है। यहाँ पर हमने इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ा। अब पढ़ने के पश्चात देखिए, फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, जीवन शैली में बदलाव कर, मोटापे का कारण बनकर, हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर, पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहन देकर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये फास्ट फूड बाज़ार में सरलता से मिल सकता है और यदि इसका इन्हें तेल में पकाया जाता है। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि जो इसको खाने से जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इससे हम मोटे हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये मोटापे का कारण बनकर ये जीवन को प्रभावित कर सकता है। हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका देखिए विकल्प दिया है, फास्ट फूड स्वादिष्ट होता है, यह आसानी से उपलब्ध है, यह हमारी जीवन शैली बदल देता है, यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो ये फास्ट फूड को हमको बढ़ावा इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। देखिए, यहाँ पर खाने से मोटे हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, है ना। तो इससे अधिक प्रभावित होगा, तो इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। अगला है, अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ नकल करना है। अनुकरण करना, तुलना करना, कार्य करना, अपनाना। तो अपनाना माने उपयोग करना हो जाएगा, तुलना करना
कार्य करना माने अपना काम करना, अनुकरण करना इसका अर्थ होगा नकल करना। तो इसका सही उत्तर होगा ये वाला। अब फास्ट फूड से हो सकता है, फास्ट फूड से क्या हो सकता है देखिए, अनिद्रा हो सकती है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जेब पर भार, सामाजिक स्तर में हानि। तो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां देखिए यहाँ पर मोटापे हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप हो सकता है। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ये जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां। अब अगला है घर पर बना खाना खाली स्थान होता है, जो खाली स्थान में हम जो 4 विकल्प दिया है उसको भरेंगे। तो उसमें से देखिए, पोषक नहीं, फास्ट फूड से अच्छा नहीं, फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक, न तो पौष्टिक नहीं स्वादिष्ट। तो घर पर खाना खाली स्थान होता है, जो घर पर खाना बनाते हैं वो कैसा होता है ये बताना है। तो फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है घर का खाना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ये वाला। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने भाषा परीक्षण के कुछ अनुच्छेद को पढ़कर आपको बताया कि इसका उत्तर हम इस अनुच्छेद में कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आइए आप लोग इस तरह से अनुच्छेद को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के पश्चात उसका उत्तर उसी में से ढूंढिए और नवोदय की परीक्षा को अच्छे से तैयारी करें।